हमें आगे क्या करना है हमारे केस में। आप सभी को पता है कि हमारा केस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, एयरफोर्स का रिजल्ट रुका हुआ, उम्र सीमा में छूट, चाहे उसमें सीएमपी की बच्चियां, एनए के भर्ती, आरटीजेशो की भर्ती, स्पोर्ट्समैन की, सारे के सारी पेंडिंग जो कि अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड कैंसिल हुई थी, उन्हीं का जो केस रिलेटेड है उस चीज़ में मैं कुछ अब नया करने वाला हूँ। यहाँ याद रखना, जिन लोगों को साथ देना है वो साथ दें। बाकी वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट बताया है, वीडियो को पूरा देख लेना, फिर ही कोई कमेंट्स करना। जो कुछ नहीं कर सकता तो भैया टांग मत खींचना, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे इस वीडियो के बाद में, तो वो पहले पूरा देख लेना। आपको कुछ नहीं करना तो टांग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज ये वीडियो एक विशेष चर्चा के लिए बनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हम इंतजार कर रहे हैं हमारे केस के जजमेंट का। आज 13 जनवरी हो चुका है और 5 बज चुके हैं। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि शायद आज हमारा जजमेंट आ जाए। इंतजार करते करते हमारा 15 को जजमेंट रिजर्व हुआ था और आज लगभग 1 महीना होने वाला है। आपको पता है कि कल और परसों छुट्टी रहेगी। तो अब यहां इससे आगे हमें क्या करना है? एक रास्ता है कि हम इंतजार करें, और इंतजार कितना? 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, यानी इंतजार का कोई अंत नहीं। लेकिन ये आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखकर कमेंट्स करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय जितना आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को जितना बेसब्री से इंतजार है, उससे कई गुना मुझे इंतजार है इस रिजल्ट का। ठीक है, यहां मैं मोटा मोटा क्लियर कर दूं कि रिजल्ट अभी तक 100% हमारे पक्ष में है, हम जीत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे देरी हो रही है, वैसे वैसे चिंताएं बढ़ रही है कि कुछ भी हो सकता है अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो। आपको पता है कि दूसरी तरफ ये न्यूज चैनल जो कि सरकार के अग्निवीर का बखान कर रही है, अग्निवीरों की टर्निंग, फलाना ढिकड़ा, क्या भाई, क्या मतलब है इसका? आखिर ये चल क्या रहा है? कुछ हमारे ही सैनिक सैनिक कहते हुए भी उनको शर्म आती है, जो उसका बखान कर रहे हैं। अग्निवीर की टर्निंग सैम पहले की तरह ही कराई जा रही है, देश की रक्षा करेंगे अग्निवीर, जो कि पहले 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग जो होती थी 28 वीक की, वो सिर्फ 12 वीक की कर दी गई। जो एडवांस ट्रेनिंग आगे की होती थी उसको भी घटा दिया गया, और फिर इनको कह रहे हैं कि ये देशभक्ति। तो खैर वो विषय अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये केस से रिलेटेड विषय है कि सरकार चाहती क्या है। न्यूज चैनलों को खरीद कर जो दिखा रही है, जो माहौल करके, क्या जज साहब को जजमेंट अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है? ऐसे बहुत से ख्यालात हमारे दिल में आ रहे हैं जैसे जैसे केस बढ़ रहा है। तो यहां पहला सवाल जो मैंने किया है कि हम कब तक वेट करें। अब जो भी समझदार बच्चे हैं, वैसे तो जो सारे के सारे फौज में जाने वाले हैं वो समझदार ही हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा समझदार हैं, जो कमेंट्स करते हैं, तो पूरा करना कि सर हमें कब तक का वेट करना है। दूसरा रास्ता है कि हमें कुछ करना चाहिए। अब करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील करें कि साहब ये पहले ही बच्चे 2 साल सेना ने इन्हें ड्यू टू कोविड और पता नहीं क्या क्या रीजन देकर इन्हें डिले कर दिया। इस कोर्ट मतलब इनकी 2 साल पहले ही बर्बाद हो चुकी। 6 महीने से ज़्यादा कोर्ट में मामला चला, लगभग 7 या 8 महीने हो चुके हैं, और अब हम इंतजार करते करते हमारे भविष्य को कब तक ठोकर मारे। ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, तो ये चल क्या रहा है? तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, हम धरना दें, हम और किसी जरिए से हम भी अपने मुद्दे को हाईलाइट करके रखें। ऐसे बहुत से विचार हमारे मन में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप बताएं,
लगातार हमारे पास फ़ोन करके सर आपने कहा था आज आ जाएगा, सर आया कि नहीं आया, सर क्या होगा। तो भैया हमने बता दिया अभी तक 100% हम जीते हुए हैं। फैसला आने की आज लास्ट तारीख हमारा उम्मीद था कि शायद अब इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन अब जैसे जैसे डिले होगा तो हमारा भी विश्वास, हमारा भी माइंड वाश हो रहा है और हम चाहते हैं कि अब हमें कुछ करना है। अगर आप लोग और इंतजार करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो कि सर और इंतजार कर लो, कितने दिन करना है वो बता दो। अगर चाहते हो कि सर अब तो कुछ करो, तो भैया वही बात है, जब कुछ बारी करने की आती है तब मैं कहता हूँ कि आप लोग हाँ हमारे साथ हो, लिख देते हो साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, दिल्ली बुलाओगे दिल्ली आ जाएंगे, और कुछ करेंगे तो और कुछ। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमेशा मैंने पहले भी कहा और आज भी कहूँगा कि जरूरत पड़ती है फंड की, और जब फंड की जरूरत का नाम आते ही हम कहेंगे कि भाई पैसा सबको थोड़ा बहुत, क्योंकि रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, केसों में भी लाखों रुपए खर्च किए हैं, आने जाने में पहले भी आंदोलन हुआ है और अभी भी होगा। तो रविंद्र फौजी फिर कह रहा हूँ कि टाटा बिरला मैं भी नहीं हूँ, जो मेरे से होगा मैं भी करूँगा, लेकिन सब अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे पास सहयोग बजट आता है तो फिर हम भी अपने केस को हाईलाइट करने या सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार या कुछ आंदोलन करें, ये सब कर सकते हैं। तो जो इंतजार करना चाहते हो इंतजार लिख दें, जो कहते हैं कुछ करना है तो भैया मैं नंबर दे रहा हूँ हमेशा की तरह। हालांकि इस पर बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि रविंद्र फौजी कब कहे और उसकी टांग खींचे, तो उन सब की ना मैंने पहले परवाह की, मैंने अपने दिन रात सब कुछ छोड़कर मैं पहले भी इस केस पर लगा हुआ हूँ और आज भी लगा हूँ। और जब जीतने की दहलीज पर बहुत से लोग आ भी जाएंगे, लेकिन जब कुछ होता है उल्टा सीधा तो टांगे भी खींचते हैं। तो खैर उनकी परवाह नहीं करते हुए ये है मेरा नंबर 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप, कॉलिंग और फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ नंबर है। जिनको लगता है कुछ करना चाहिए तो भाई पहले आप कुछ करोगे, जब हमारे पास बजट आएगा तो आगे की चीज़ें हम भी डिसाइड करेंगे। ध्यान रखना, आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप शेयर कर दो, आपका दूसरा भाई करेगा, या आप कह दो कि सर मैं डोनेट नहीं कर सकता पैसे, वीडियो को मैं शेयर कर सकता हूँ, या मैं चलकर दिल्ली आ सकता हूँ, या जहाँ भी आंदोलन की आप रूपरेखा तो तय करोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, तन मन धन किसी भी एंगल से कि मैं यहाँ साथ रहूँगा। हमेशा की तरह मैंने पहले ये भी कहा था कि बहुत से कहते हैं कि हम फ़ोन पे और पेटीएम नहीं चलाते, तो उसके लिए क्योंकि बहुत से लोगों के पास गूगल पे है, जो कि मेरा आपको पता है आंदोलन से ही बंद है, उसमें मेरा बार कोड है, आप इन किसी भी इस बार कोड के जरिए इसी नंबर पर आ जाएगा मेरे पास। अगर आप देना चाहते हो तो जिसकी जो इच्छा है 100, 500, 1000 जो जितना दे सकता है कि सर आप करो कुछ, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा फिर मेरा ये अकाउंट नंबर SBI का अकाउंट नंबर है 612-642-33-600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इस माध्यम से भी डोनेट कर सकते हो। अगर आप करोगे तो भैया हम भी आगे की कार्रवाई करेंगे, सीधी बात है। फिर कह रहा हूं 2 रास्ते हैं, इंतजार तो हम भी आपके साथ इंतजार करेंगे, बजट आता है तो फिर हम आपके साथ जो आगे की कार्रवाई हम करना चाहते हैं, बिना पैसा कुछ होता नहीं है, और जब पैसे की बात करते हैं तो लोग वीडियो यहीं से छोड़ देते हैं, मुझे पता है। फिर कह रहा हूं कि रास्ते बहुत हैं, तन मन धन, कोई इसको शेयर कर सकता है, नहीं है तो भाई आप हज़ारों के पास शेयर करो, हो सकता है कोई ना कोई हमारी मदद करे, ठीक है। अगर शेयर नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, तो भाई फंड कि भाई ठीक है मेरी तरफ से 100 है या 500 रुपये लो सर और करो कुछ। आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कह रहा हूं कि चुप रहना, ये सबसे बड़ी चीज है जो ध्यान रखना, कि कुछ नहीं कर सकते तो साइलेंट रहना, टांग मत खींचना। क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो डालते ही पहले तो दिमाग उनको ये नहीं रहेगा, मुझे पता है वो ये नहीं सोचेंगे कि रविंद्र फौजी क्या करना चाहता है, उनके दिमाग में आएगा कि रविंद्र फौजी, बहुत से लोग लिखते हैं रविंद्र फौजी तो व्यू के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। भैया मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो चैनल है पहले ही 6 लाख लोग जुड़े हुए थे, मैं हमारे सैनिक भाइयों के लिए ही हमेशा से काम करता आया हूँ, और मैं चाहता तो बहुत से आप ही के डिफेंस वाले कि हमारा नाम ले दो, वो हमें डिफेंस के ऐड के नाम पर पैसा देने के लिए तैयार हैं। बहुत से आपके जो बड़े बड़े हीरो बने बैठे हैं ना, जैसे उनके पास आता है तो हमारे पास भी बहुत से ऐडों के ऑफर आते हैं।
बड़ा चैनल है और खूब जितना आप डोनेट देकर नहीं कर सकते उससे ज़्यादा एक एक बड़े बड़े लोग हमें डोनेट कर सकते हैं। लेकिन हम भाई वो फिल्मों की तरह की पान मसाला खाकर या किसी एकेडमी का नाम लेकर या वो झूठा दिखाकर पैसे कमाने वाले लोग नहीं हैं। ना हमने कभी भी किसी का एड इसमें दिया है और ना भविष्य में देंगे। किसी की समस्या आती है, चाहे जवान की किसी भी आई, कभी आज तक किसी से किसी समस्या के लिए नहीं कहा। जैसे आप न्यूज़ बोलते हो ना, न्यूज़ को सर बात करो, भाई न्यूज़ बिना पैसे आप एक बार चले जाना, अगर आपको दिखा दे तो वो उनको या तो पब्लिसिटी या पैसा चाहिए। लेकिन हमने हमारी किसी की भी कोई भी समस्या आई, किसी भाई को नहीं बोला कि हाँ ले भाई पैसे दे फिर तेरा वीडियो डालेंगे, नहीं तो ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन रविंद्र फौजी ने जब भी कहा किसी सार्वजनिक के लिए, तब सभी लोगों से कहा कि हाँ, बोलते ना कि सब लोग अगर करेंगे तो हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारे पेंडिंग है, चाहे वो सहायक प्रथा का जब आप चले जाओगे जो जवानों से घरेलू काम कराया जाता है, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, देश सेवा के लिए भर्ती जवान को ये काम कराते हैं। और ये स्कीम खासकर इसीलिए लाई गई है कि जवान अब बोलने लग गया था, जवान के पास पैसे हो गए थे, पढ़े लिखे जवान आ रहे थे, तो ये अग्निपथ लाकर ये कर रहे हैं। और उसमें अब इसका बखान भी वही लोग कर रहे हैं जो या तो वो खुद अफसर हैं या उनके सेवादार हैं। उनको लगता है कि मैं तो मैडम के पास रहा हूँ, मैडम को कॉल करूँगा मेरा बच्चा हो ही जाएगा। वो पैसा भी देगा और दूसरे को कराने का भी पैसा लेगा। बहुत पैसा चलता है, आपको पता है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो हमें सब चीज़ों को सोचना है, हमने आगे भी लड़ना है, अभी भी लड़ना है। अब आपके दिमाग में क्या है, मैं फिर कहता हूँ भाई, मेरे पास कॉल करने अगर रविंद्र फौजी नहीं सहन करने होते तो आज पता नहीं कब का फैसला आ चुका होता। सहन सतीश चंद्रा जी और सुब्रमण्यम प्रसाद जी करेंगे, जो कि दिल्ली की हाई कोर्ट के जज हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं। फैसला फिर कह रहा हूँ कि सुरक्षित लगभग हमारे पक्ष में है, लेकिन अब ये सरकार की हवा या क्या चीज़ होती हैं उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। फिर कहता हूँ कि बहुत से लोग वो जैसे हमने लेटर लिखाना शुरू किया था, उस समय भी जज का मूड खराब हो जाएगा, फैसला ये कर देगा, नाराज हो जाएगा। भैया हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है। अगर हम अपने स्कूल में बोलते ना, एक तो होता है कि 3rd क्लास का टीचर जिसको अगर कोई ज्ञान दोगे तो वो उल्टा बकवास करेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा पढ़ा हुआ लेक्चरर या बड़ी लेवल का आदमी होगा, उसको जाकर आप स्कूल की चीज़ों के लिए बोलोगे ना कि सर इसको ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, तो सुनेगा आपकी, ठीक है। या उसको आप किसी रुख में जाकर बोल दोगे कि गलत हो रहा है, तो वो आपको नहीं, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। तो जो अच्छे और समझदार लोग हैं हमारे पक्ष में है, तो हम उनसे मांग रहे हैं, हम भी दिखाना चाहते हैं भाई हम वंचित लोग हैं। जैसा जैसा डिले करोगे हमारा भविष्य खतरे में जा रहा है। किसी की उम्र निकल रही है, किसी की दूसरी नौकरी भी जा रही है, वो ना इधर के ना उधर के, तो भैया फिर हम धीरे धीरे पता नहीं किस उसमें एंगल में चले जाएंगे। एक तो पहले भगवान की मार, फिर इनने मारा, पॉलिटिशियन और अफसरों ने मारा, और अब अगर कोर्ट ने भी इसी तरह न्याय नहीं दिया और डिले कर दिया, बदल दिया, तो कहाँ जाएंगे बच्चे। बस मेरा यही वीडियो था। फिर कह रहा हूँ कि अब कल शनिवार है, सकरात है 14, और परसों संडे है 15। अगर बजट आ जाता है तो आगे की रणनीति बनाते हुए हम 16 के बाद में फिर कह रहे हैं कि 16 को हम देखेंगे। 14 अगर आज की लिस्ट में आ जाता है, या फिर 16 को देखकर 17 से मैं दिल्ली की तरफ मार्च कर जाऊंगा। आप नहीं भी दोगे तो जो मेरे से होगा मैं करूंगा, और दिल्ली निकलकर जहाँ से जो भी अप्रोच लगेगा, जैसे मैंने पहले किया वैसे मैं अपने लेवल में करूंगा। आप लोगों की तरह से सहायता आती है तो फिर बड़े लेवल में बड़ा करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा फिर कह रहा हूँ कि जल्दी के चांस है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। फिर कह रहा हूँ कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो टांग मत खींचना। ग्रुपों में जो आप डाल देते हो ना कि रविंद्र फौजी ने, तो मैं सब चीज़ें सुनता हूँ, नंबर दे दिया, ये कर रहा है, वकील कहाँ गया, फलाना, ऐसे अभी भी कुछ कहेंगे। तो उनसे फिर कहता हूँ, आपको कुछ कहना है तो डायरेक्ट मेरा नंबर है, या सही सलाह लोगों को देना, इंतजार करना है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। मेरा भाई, मैंने तो ना तो दूसरी नौकरी लेनी है, ना मैंने मेरे बच्चे को भेजना है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा देश है, ये सारे मेरे भाई मेरे बच्चे समान हैं, और ये सेना जिसमें मेरा रगों में मेरी भरी हुई है वो खराब ना हो, मैं इसलिए लड़ता हूँ। बाकी आप लोगों को लगता है इंतजार करना है तो फिर वही बात है कि भाई मैं भी करूँगा। हाँ, ये है कि 17 के बाद मैं कुछ ना कुछ जरूर अपने लेवल में करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।